आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस और दीप का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। धनतेरस और दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दीपावली का पर्व उतना ही पवित्र होता है जितना कि गंगा जल। और इस पवित्र दिन पर भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस पर्व को शक्ति का महापर्व भी कहते हैं। दीपावली के दिन जितना हो सके अपने घर की आप साफ सफाई निपटा लीजिए और दीपावली के दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी का सारे दिन ध्यान करते रहें। आज के दिन विशेष रूप से समय निकालकर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहता है। ऐसे भक्तों के घर में खुशहाली सुख समृद्धि छा जाती है। इसी वजह से दीपावली का पर्व बहुत ही विशेष होता है। इस दिन आप अच्छे कर्म करके माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। साक्षात धन की देवी लक्ष्मी का उनके घर में आगमन होता है, जिससे उनके घर में चारों ओर खुशहाली सुख समृद्धि छा जाती है। इसी वजह से दीपावली का महत्व बताया गया है कि जिस तरह से आप अच्छे कार्य करके माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी बातें कुछ ऐसी हैं कि इस दिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें भूलकर भी दान नहीं देना चाहिए। अगर आप इस दिन अनजाने में या जानबूझकर ऐसी वस्तुओं का दान दे देते हैं, तो आपके घर में जो भी खुशियां हैं, समृद्धि है, वह चली जा सकती है, या फिर आपके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट सकता है। यहाँ के परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु भी हो सकती है, अच्छी खासी नौकरी जा सकती है, व्यापार में घाटा हो सकता है, या फिर तरक्की के रास्ते रुक सकते हैं, परिवार में कंगाली आ सकती है। इसीलिए आज के वीडियो में आप जानेंगे कि दीपावली के दिन खास तौर पर ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका आपको भूल से भी दान नहीं करना है। न केवल दान बल्कि आपको इन वस्तुओं को किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए। कोई आपसे कितना भी उधार मांगे, आपको इन वस्तुओं को भूल से भी उधार या फिर दान में नहीं देना है। दीपावली के दिन ये 5 चीजें ऐसी हैं जो आपको भूल कर भी उधार नहीं देनी है। तो सबसे पहली बात है कि आप दीपावली के दिन भूल से भी किसी को काले या फिर फटे हुए पुराने कपड़े दान में नहीं दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, दीपावली के दिन अगर झाड़ू या फिर धनतेरस के दिन अगर आपको झाड़ू नहीं खरीदी, तो समझिए आपने दीपावली का पर्व ही नहीं मनाया। इसीलिए पहली बात तो आप धनतेरस या फिर दीपावली के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदें। प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी है। जाले वाला ब्रश उतारने वाला झाड़ू भी आपको नहीं खरीदना है। आपको केवल फूल झाड़ू या फिर सीकों वाली झाड़ू खरीदनी है। अब झाड़ू के साथ ही आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको भूल से भी इस झाड़ू को या अपने घर की इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू को किसी को भी इस्तेमाल करने में नहीं देना है। यानी आपके आसपास के लोग या कोई भी अन्य व्यक्ति, आपके परिवार के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति यदि झाड़ू मांगे तो आपको भूल से भी अपने घर की झाड़ू नहीं देनी है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर में जा सकती है। आप झाड़ू का गुप्त दान कर सकते हैं, लेकिन किसी को उधार में किसी दूसरे व्यक्ति को अपने घर की झाड़ू इस्तेमाल करने के लिए नहीं देनी है। और झाड़ू का जो दान आप करेंगे उसे भी गुप्त रूप से ही करना है। यानी झाड़ू किसी के हाथ में देकर दान नहीं करना है, बल्कि आप मंदिर में या फिर किसी चौराहे पर झाड़ू को रखकर आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप झाड़ू रखें तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको ना देखे और या फिर आपके हाथ से लेकर डायरेक्ट उस झाड़ू का प्रयोग ना करे। इस तरह से आप गुप्त दान कर सकते हैं, क्योंकि झाड़ू घर की दरिद्रता दूर करती है और झाड़ू को महालक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए धनतेरस या फिर दीपावली के दिन लोग नई झाड़ू लेकर उसकी पूजा करते हैं। ऐसे में अगर हम अपने ही घर की झाड़ू किसी दूसरे को प्रयोग करने के लिए दे देते हैं तो हमारे घर की जो लक्ष्मी है वह दूसरे के घर में चली जाती है। इसीलिए भूल कर भी अपने घर की झाड़ू आप किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें। ऐसा करने से महालक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। धनतेरस और दीपावली के दिन साबुत धनिया खरीद कर लाना और फिर उन्हें अपने घर में पूजा करने के बाद किसी गमले में लगा देना, यह भी एक पुरानी परंपरा है जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि धनिया भगवान धनवंतरी को बहुत प्रिय है। इसीलिए अगर धनिया के बीज इस दिन पूजा करने के बाद घर में किसी पौधे में, क्यारी में लगाए जाएं तो उससे घर में
पूरे वर्ष भर सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप धनतेरस या फिर दीपावली के दिन घर की साफ सफाई कर रहे हो तो जो धनिया आपका पहले से रखा है या खराब हो गया है उसे भूलकर भी इन 5 दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं फेंकना है। या तो आप धनतेरस से पहले या फिर दीपावली का पर्व समाप्त होने के बाद जो खराब धनिया है उसे फेंक सकते हैं। ठीक है, धनतेरस और दीपावली को धनिया बोया जाता है, उससे घर में माँ लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। और फिर जैसे तैसे आपके घर में हरा धनिया उगता है, हरा भरा होता है, वैसे वैसे ही आपके घर में महालक्ष्मी के साथ ही भगवान धनवंतरी की कृपा भी बरसने लगती है, जिसके साथ ही परिवार में सुख समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद भी बरसने लगता है। कोई भी शुभ काम हो, कोई भी शुभ वस्तु हो तो त्योहार के समय पूजा पाठ से जुड़ी हुई, घर की सुख समृद्धि से जुड़ी हुई किसी भी ऐसी वस्तु को घर के बाहर नहीं फेंकना है, नहीं देना है। ऐसी वस्तु जो घर की सुख समृद्धि से जुड़ी हुई हो लेकिन अब आपके काम में नहीं आ रही हो तो आप उसे ना तो इन दिनों में किसी को उधार दें, ना ही किसी को दान में दें। जैसे कि पूजा में से जुड़ी हुई कोई धार्मिक पुस्तक आपके घर में हो, मंदिर से जुड़ा हुआ कोई ऐसा सामान सामग्री आपके पास हो जिसकी आवश्यकता आपके आस पड़ोस के लोगों को हो, तो उस समय आप यदि इन वस्तुओं को देते हैं तो खास तौर पर इन दीपावली के 5 दिनों में देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि जा सकती है। इसीलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस और दीपावली के दिन हम सभी अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाते हैं जो कि घर की सुख समृद्धि बढ़ाने वाला होता है। और हम इस विश्वास के साथ इस दीपक को जलाते हैं कि यह दीपक माँ लक्ष्मी जी की और अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर आपने भी दीपक जलाया है, यदि उस दीपक को कोई चुरा कर ले जाए और अगली सुबह वह दीपक आपको ना मिले तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके घर में धन संबंधी परेशानियां आने वाली हैं। अगर कि मुख्य द्वार पर जलता हुआ दीपक यदि कोई चुरा कर ले जाए तो उससे भी आपके घर में अशुभ आ सकती है। इसीलिए जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर कोई भी दीपक जलाकर रखते हैं तो उसे अगले दिन सुबह जल्दी उठाकर रख लेना है, क्योंकि कुछ लोग दिया जलाने के बाद अगले दिन तक उस दिए को ऐसे ही मुख्य द्वार पर पड़ा छोड़ देते हैं, जो कि करना गलत होता है। इसीलिए यदि आपने एक रात पहले दिया जलाया है तो उसे अगले दिन सुबह सुबह अंधेरे ही उठाकर रख लेना चाहिए। अगर कोई दिया चुरा कर ले जाए तो उससे आपके घर में कंगाली आ सकती है, आपके घर में सुख समृद्धि के साथ बहुत सारी अशुभता आ सकती है और नकारात्मकता आ सकती है। अब धनतेरस या फिर दीपावली के दिन अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि जब आपसे रसोई घर में किसी तरह का कोई सामान कम या ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि आस पड़ोस में मांगने के लिए चले जाते हैं। या जैसे कोई नमक हल्दी खत्म हो गई हो तो आपके पड़ोसी या तो आपके यहाँ आ सकते हैं या फिर आप मांगने चले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हल्दी और चावल या नमक घर से जुड़ी हुई ये वस्तुएं सौभाग्य सुख समृद्धि का प्रतीक होती है, मानी जाती है। जिस घर में यह चीजें हमेशा रहती हैं, कभी समाप्त नहीं होती, ऐसी मानता है कि दीपावली के बाद उस घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है और ऐसे में घर में कभी कंगाली नहीं आती, अन्न का धन का अभाव नहीं रहता। इसलिए आप भूल कर भी ना तो अपने आस पड़ोसियों को इस तरह की कोई सामग्री दें और ना ही खुद मांगने के लिए जाएं। और खास तौर पर सूर्यास्त के बाद आपको किसी भी प्रकार की ऐसी सामग्री को जो शुभता का प्रतीक मानी जाती है, जैसे हल्दी शक्कर या नमक या फिर दूध और दूध से बनी चीजें सूर्यास्त के बाद भूलकर भी आपको अपने आस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को उधार मांगने पर नहीं देनी है। अगर आप यह गलती करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि मिट्टी में मिल सकती है, या फिर जिन्हें आपने ये वस्तुएं उधार में दी हैं, आपके घर की सुख समृद्धि आपके घर की लक्ष्मी उनके घर में जा सकती है। अगली विशेष बात है कि दीपावली के दिन आप उधार लेने और उधार देने दोनों से बचें। आज के समय में उधार मांगना या लेना बहुत ही आम बात हो गई है, लोगों के जीवन में एक तरह से जरूरी भी हो गया है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए उसके बदले में उन्हें खुशियां मिलेंगी, उससे अच्छी चीजें प्राप्त होने लगेंगी। तो कुछ लोग सामाजिक रिश्ते निभाने के लिए उधार देते हैं। कभी कभी मजबूरी में उधार देना जरूरी हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दीपावली और धनतेरस के दिन भूल से भी आपको किसी तरह से कोई भी उधार नगद राशि आपको नहीं देनी है।
इससे क्या होता है कि घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, घर में कंगाली आ सकती है, आर्थिक तंगी आ सकती है, घर में अनावश्यक रूप से खर्चे बढ़ सकते हैं। अक्सर लोग दीपावली और धनतेरस के दिन उपहार में देने वाली वस्तुएं भी खरीद कर लाते हैं और फिर उसी दिन उन्हें उपहार में दे भी देते हैं। तो यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो लोग समझदार हैं या फिर इस बारे में जिन लोगों को अच्छे से जानकारी है, वह लोग कभी भी धनतेरस या फिर दीपावली के दिन उपहार की वस्तु नहीं देते। उसके लिए आप कोई और दिन चुन लीजिए। आप धनतेरस से एक दिन पहले या फिर दीपावली के अगले दिन यह उपहार दे सकते हैं, लेकिन आपको उपहार की वस्तुएं किसी को भी धनतेरस या दीपावली के दिन देने से बचना चाहिए। आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे दूध, दही या कच्चे चावल कई लोग सुबह सुबह या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद मांगने के लिए यदि आते हैं तो उन्हें भी भूलकर इस तरह की सामग्री नहीं देनी है। अगर आप यह काम करते हैं तो फिर आपको यह समझना चाहिए कि आपके घर की लक्ष्मी अब दूसरे के घर में जाने वाली है। परिवार के सदस्यों की तरक्की रुक सकती है, व्यापार में आपको घाटा हो सकता है, माँ लक्ष्मी जी के क्रोध का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इन सब के अलावा घड़ी एक ऐसी वस्तु है जिसे समय का प्रतीक माना जाता है, जिसमें हम समय देखते हैं और यह समय अच्छा या बुरा कैसा भी हो सकता है। यदि आपका समय अच्छा चल रहा है और आप धनतेरस, दीपावली के दिन किसी को उपहार में घड़ी गिफ्ट करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर की सुख समृद्धि, आपका अच्छा समय उस घड़ी लेने वाले के घर चला जाए, उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर जाए और उपहार लेने वाले के जीवन में जो भी कष्ट परेशानियां चल रही हैं वो आपको मिल जाएं। इसीलिए आप इन दिनों में खास तौर पर धनतेरस पर या दीपावली पर भूल कर भी किसी को घड़ी उपहार में ना दें। अगली गलती लोग करते हैं, धनतेरस या दीपावली के दिन किसी को भी गणेश जी और महालक्ष्मी जी की मूर्ति, चाहे वह धातु की हो या मिट्टी की हो, उपहार में दे देते हैं। तो आपको यह काम भी भूल से नहीं करना है। ऐसा करने से आपके घर की खुशियां खाक में मिल सकती हैं। आप बिल्कुल कंगाल हो सकते हैं, क्योंकि धन के आगमन के लिए, सुख समृद्धि के लिए हम विशेष रूप से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की नई मूर्ति लाकर या उन मूर्तियों की पूजा हम अपने घर पर करते हैं, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि का वास बना रहे, हमारे घर में किसी प्रकार का कोई आर्थिक संकट है वह दूर हो जाए, घर में धन की कमी ना रहे। तो ऐसे में अगर आप किसी को यह मूर्तियां उपहार में देते हैं तो उससे आपको ही जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई कितना भी नासमझ क्यों ना हो, उसे भी इस बात का पता रहता है कि दीपावली के दिन इस तरह की मूर्तियां किसी को भी उपहार में नहीं देनी चाहिए। हर शुभ अवसर पर दान पुण्य करना हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है। ऐसे में आपको दीपावली के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को दान में देने चाहिए। अगर आप काले रंग के वस्त्रों या फिर फटे पुराने वस्त्रों का दान इस शुभ दिन करते हैं तो उससे आपके घर में राहु और केतु ग्रह आगमन हो जाता है और दाम्पत्य जीवन में बहुत कड़वाहट आ जाए, या फिर जिनका विवाह हुआ है वाले समय में संतान होने में परेशानियों का सामना करना पड़े, या परिवार में बहुत ज्यादा कलेश होने लगे, या फिर परिवार सदस्यों की आय में, आमदनी में एकदम से कमी आ जाए, या आपके व्यवसाय में आपको घाटा होने लगे, तो फिर इस तरह की गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। दीपावली के दिन यदि आपके द्वार पर अचानक कोई भी कुत्ता या गाय आ जाए तो उसे आपको भगाना नहीं है, बासी भोजन नहीं देना है, ताजा भोजन दे। यदि ताजा भोजन नहीं है तो गाय को आप गुड़ चने की दाल खिला सकते हैं। यदि कुत्ता है तो आप उसे बिस्किट दे सकते हैं, ब्रेड दे सकते हैं, लेकिन आपको बासी भोजन नहीं देना है। दीपावली या धनतेरस के दिन जिस घर से माँ लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली जाती हैं, उस घर में फिर पूरे वर्ष भर सुख समृद्धि नहीं आती। अब ऐसी भी कुछ वस्तुएं हैं जो आपको सुहाग से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आपको भूलकर भी उधार में नहीं देना है। खास तौर पर धनतेरस या दीपावली के दिन आप सुहाग से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री किसी को उपहार में या उधार में ना दे। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि को नजर लग सकती है। जैसे कि आप अपनी मांग में लगाने वाला सिंदूर यदि अपने ही किसी परिचित को, अपने किसी रिश्तेदार को लगाने के लिए देती हैं, तो खुद के इस्तेमाल में आने वाला सिंदूर, वैसे तो ऐसा करना कभी नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप गलती से ऐसा कर देती हैं तो उससे आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। आप इन दिनों में किसी को उपहार रूप में बिंदी, मंगलसूत्र, पैरों के पायल या फिर चूड़ियां आदि गिफ्ट में ना दें। आप अपने परिवार की किसी भी महिला को अपनी श्रृंगार की सामग्री प्रयोग करने के लिए देती होंगी, लेकिन भूल से आप इन 2 दिनों में ऐसा काम करने से बचें, क्योंकि अगर आपने इस तरह की कोई भी गलती की है तो उससे भी आपका सौभाग्य
दुर्भाग्य में बदल सकता है। लोग दान करते हैं और दान में भी धनतेरस और दीपावली के दिन मुख्य रूप से नमक का दान किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप पिसे हुए बारीक नमक की बजाय डली वाले नमक का दान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो नमक के साथ में कुछ दक्षिणा जरूर रख दें और यह दान आपको किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को ही देना है। किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति को नमक का दान करने से घर की समृद्धि, घर का सौभाग्य चला जा सकता है। पूजा पाठ से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री, चाहे वो कौड़ी हो या कोई भी सामग्री हो, उसे भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को उपहार में या उधार मांगने पर नहीं देना है। तो ये छोटी छोटी गलतियां ऐसी हैं, यदि आप दीपावली या धनतेरस के दिन इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में पूरे साल भर माता लक्ष्मी जी की कृपा से सुख, समृद्धि और धन का आगमन बना रहेगा। आय के आमदनी नए नए स्रोत खुलेंगे और धन संबंधी जो भी काम चाहे, वह आपका खुद का घर खरीदने का सपना हो, नया व्यवसाय खोलना हो, वह सारे सपने आपके साकार हो सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।